और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक अहम सवाल जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्या देश के किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि भारतीय सेना के वजह से या भारतीय सेना के नाम से अपनी राजनीति की दुकान को आगे बढ़ाए? क्या कोई भी राजनीतिक दल वाकई में ऐसा कर सकता है या उसे ऐसा करना चाहिए? ये सवाल अब परे करते हैं और आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर क्या ऐसे राजनीतिक तौर पर अहम घटनाक्रम होता रहा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में राजनीति का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने जवानों की खून की दलाली का क्या बयान दिया? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा और दलाली के लिए कांग्रेस को ही एक तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राहुल गांधी के न सिर्फ बयान की निंदा की, बल्कि राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाया कि उनके इस तरह के बयान सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। बोफोर्स से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ही अपने वीडियो में जो जारी किया था उस पर एक तरह से सरकार पर यह सवाल खड़ा किया था कि सरकार को सबूत पेश करना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक किए गए हैं या नहीं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। ये मेरे पास है, आप लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। दरअसल आज 12:30 बजे के बाद से जिस तरह से दो प्रमुख राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होड़ मची इस बात को लेकर कि कौन अपनी बात को ज्यादा स्पष्टता और दमदार तरीके से कह रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि 5 घंटे के भीतर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जी हां, आपने सही सुना, 5 घंटे के भीतर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आज हमारे देश की सेना के नाम पर धमाक कर, यूं कहें कि बहुत ही बड़ी धमक के साथ राजनीति खेली जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जारी वार पलटवार के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल के खून की दलाली वाले बयान पर खरी खोटी सुनाई, तो डैमेज कंट्रोल में कपिल सिब्बल ने बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दुख की बात तो यह है कि आज शायद ये हमले होते ही नहीं अगर जैश-ए मोहम्मद पैदा नहीं होती। और जैश-ए मोहम्मद को पैदा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को रिहा किसने किया? भाजपा ने। मित्रों, आज जो मुझे सबसे पीड़ा हुई है, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जैश-ए मोहम्मद को बीजेपी ने बनाया है। क्या राजनीतिक विरोध में मर्यादा, शालीनता, देश की सुरक्षा की सारी सीमाओं को लांघ दिया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है। वार पलटवार का यह सिलसिला तब तल्ख हो गया जब राहुल के मूल में खोट वाले बयान को लेकर सिब्बल ने अमित शाह पर सीधा हमला बोल दिया। जवाब में बीजेपी ने चीटिंग के केस को लेकर राहुल सोनिया पर सवाल खड़े कर दिए। खोट किसमें है?
जो जेल की हवा खाकर आया वो खोटा है या हमें, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें तो खोट है, और जिसने अपनी आजादी खत्म कर ली जेल में बैठा है उसमें खोट नहीं है, जो तड़ी पा रहा है उसमें खोट नहीं है। आज हमारे अध्यक्ष जी को क्रिमिनल कहा गया जबकि उनका केस क्वाश हो चुका है। तो मैं कांग्रेस के बड़े ही गुणी, बड़े वकील श्रीमान कपिल सिब्बल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष एक बहुत बड़े चीटिंग के केस में जमानत पर हैं। उनके बारे में उनकी राय क्या है? मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों ने सीमा लांघकर पीओके में देश के दुश्मनों को ढेर किया, लेकिन अब देश के राजनेता सियासी नफा नुकसान के लिए मर्यादा की सीमा लांघकर जुबानी जंग लड़ रहे हैं, जिसके जल्द थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आपने सोचा कि ज़बानी जंग यहीं पर आकर थम गई तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ज़बानी जंग इसके आगे भी चलती रही। आइए आपको दिखाते हैं वार पलटवार का ये दौर कैसे आज हमारे देश की राजनीति पर न सिर्फ भारी पड़ रहा है, बल्कि हमारी कूटनीति और हमारी सैन्य ताकत पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आज राजनीति का स्तर और नीचे गिरा। शहीदों के बलिदान की बलिवेदी पर राजनीतिक रोटियां सेकना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य और रास्ता है। शहीदों के परिवार के न आंसू अभी पहुंचे, न शहीदों के परिवारों को सांत्वना देने गए, न उनके गौरव को याद किया। वोट बटोरने की राजनीति और राजनीतिक प्रपंच करके ज्यादा से ज्यादा सेना के शौर्य को भुनाने का तरीका भारतीय जनता पार्टी ने करके पूरे देश को के सामने अपने आप को शर्मसार किया है। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। दरअसल आज हम सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं तमाम राजनीतिक दलों के सामने कि आज ये मुफीद या मुनासिब न हो कि हम सेना के ऊपर राजनीति करना बंद कर दें। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह के बयानबाजी से परहेज करें। सेना अपना काम निरंतर करती चली आ रही है। कि आज हम सेना के मनोबल पर ही प्रहार नहीं कर रहे, जब हम सेना के काम के ऊपर राजनीति करने लगे, उसे वोट बचाने का या वोट हासिल करने का जरिया बनाने लगे। आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट कि कैसे सेना में कार्यरत रहे वो तमाम लोग आज न सिर्फ बहुत दुखी हैं, बल्कि मांग कर रहे हैं राजनीतिक दलों से कि सेना की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाना चाहिए। इस तरह के राजनीतिक विवाद सेना के साथ नहीं जोड़े जाने चाहिए। अमर जवान ज्योति। दिल्ली में जलती ये लौ इस देश के उन बहादुरों की याद दिलाती है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बिना किसी शिकायत, बिना किसी मांग के ये बहादुर हमेशा कर्तव्य की राह पर चलते हैं। लेकिन सियासत चीज ही ऐसी होती है कि जो नहीं होना चाहिए वो भी करवाती है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल दाग रही है, लेकिन इन सवालों की टीस वो लोग भी महसूस कर रहे हैं जिनके अपनों ने वतन के लिए जान कुर्बान की। जब अपने देश का ही इस तरह से सारे नेता बोल रहे हैं तो उनमें उनको क्या लगाव है इस बात के लिए? क्या जैसे तो लगता है कि पाकिस्तान से कुछ उनको लगाव है, कुछ क्या बहुत लगाव है। शहीदों के परिवार को किसी से शिकायत नहीं, सिर्फ टीस इस बात की है कि शहादत पर सियासत आखिर बंद क्यों नहीं होती। आखिर क्यों हमारे ही नेता कभी शहादत पर सवाल उठाते हैं तो कभी जवानों की शहादत का सबूत मांगते हैं। राहुल गांधी के हालिया बयान से भी शहीदों के परिवारों को गहरा धक्का पहुंचा है। इस सवाल से तो लगता है कि बस देश को बस नीलाम कर रहे हैं। हर ढलते दिन के साथ ही हाल ही में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के साथ कोई ना कोई नया विवाद या फिर बयान जुड़ता चला जाता है।
सर्जिकल स्ट्राइक पर लगातार बढ़ रही सियासी जंग से सेना के पूर्व अधिकारी भी खासा खफा हैं। I think there should be no doubts at all in anyone's mind about the credibility of the operation having been carried out. देश की सरहदें महफूज रहें, इसलिए देश का जवान बॉर्डर पर अपनी पूरी जवानी खपा देता है। सालों तक अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाता। ऐसे में उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना किसी को भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इसे सियासतदानों की मजबूरी कहिए या फिर चुनावी समर की मांग, जो सेना की क्षमता पर भी सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते। टीम न्यूज़ नेशन। अपने सैनिकों की शहादत पर राजनीति करके क्या आज हम पाकिस्तान के हाथ में नहीं खेल रहे? क्या पाकिस्तान आज खुश नहीं हो रहा ये देखकर कि हिंदुस्तान में कैसे राजनीतिक दल एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं? क्या इसी के लिए हमारी फौज शहादत देती है? इस सवाल का जवाब हर राजनीतिज्ञ को आज हम सबों को देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले को लेकर स्वाति मालीवाल के बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एंटी करप्शन ब्यूरो की नजर है। जांच और पूछताछ की कड़ी में एसीबी ने समन भेजकर मनीष सिसोदिया को 14 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। इस मामले में इससे पहले एसीबी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछताछ कर चुकी है। एक रिक्रूटमेंट स्कैम जो किया है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने, उसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड है उसके संदर्भ में उनको बुलाया है। 14 अक्टूबर को बुलाया है और क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ कमेंट्स उस पर किए हैं, इसलिए उनसे पूछताछ की जाएगी और सारे पहलू पे उनसे पूछा की जाएगी। एसीबी का नोटिस मिला है और एसीबी के नोटिस पे भी बात करेंगे आपसे। 14 अक्टूबर को जब जाएंगे तो बात करके जाएंगे।